नमस्कार। दिन भर में मैं सिया ग्रोवर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी पहली खबर की ओर। मानसून विधानसभा सत्र की सोमवार को दूसरी बैठक हुई। पहले दिन जहां सत्र बीच में ही रोक दिया गया था, वहीं दूसरे दिन बैठक तो पूरी हुई, लेकिन गोपाल कांडा रेप केस मुख्य मुद्दा बना रहा। पहले दिन की गर्मा गर्मी के बाद सोमवार को एक बार फिर विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने सत्र का समय कम होने और स्पीकर के गलत रवैये के लिए सरकार को खूब कोसा। हचका नेता कुलदीप बिश्नोई ने गोपाल कांड रेप केस को आड़े हाथों लिया। बिश्नोई का कहना था कि हमारे प्रदेश में ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं जिनके ड्राइवर नौकरानियों के साथ बलात्कार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। बाहर आवाज उठाते हैं तो हमें लाठियां पड़ती हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। विधानसभा के अंदर ऐसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को बोले नहीं दिया जाता। इस तरीके का मैंने अनडेमोक्रेटिक तरीके से चलता हुआ हाउस मैंने आज तक अपने इतिहास में नहीं देखा ना सुना। आज मंत्री के ड्राइवर नौकरानियों का बलात्कार करते हैं, उनसे लेके मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर हफ्ता वसूली की जाती है। इनके हल्के के व्यापारी मेरे को और चौधरी भजन लाल जी को आके मिलते हैं कि हमारी आवाज़ आप उठाइए। उनकी आवाज़ में उठाना, मुख्यमंत्री के गृह जिले के बाद मैं विधान सदन में उठाना चाहता था। आज चाहे वो खोखरी में ब्राह्मणों के साथ कितना अपमान किया गया, मैं वो आवाज़ उठाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल कांडा ने साफ इनकार किया कि वह ड्राइवर और नौकरानी उनके नहीं थे। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में रिश्वत लेने का गोरख धंधा चल रहा है। हाथी में व्यापारियों के साथ इस तरीके से फिरौतियां मांगी जाती है, उनको कतलेआम सरेआम कर दिया जाता है, वो आवाज में उठाना चाहता था। अगर लॉ एंड ऑर्डर जैसे गंभीर मुद्दे को स्पीकर अगर इस तरीके से हंसी मजाक में उड़ा के डिसलाव करेगा तो फिर हरियाणा प्रदेश कहाँ जा रहा है? कि मुख्यमंत्री को तो हरियाणा को लेना नहीं है, ये तो दिल्ली बैठा रहता है, इसको पता नहीं हरियाणा में क्या हो रहा है। अगर ऐसे गंभीर मुद्दों को डिसलाव करेगा, मैं इसको बिल्कुल लोकतंत्र का खून मानता हूं। और जिस तरीके से स्पीकर साहब इस सदन को चला रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी मुझे होती है कि मैं ऐसे सदन का मेंबर हूं। यहाँ पे हरमोहिंद्र चड्डा साहब जैसे स्पीकर यहाँ पर इस तरीके से सदन चलाते हैं। भाजपा नेता अनिल विज ने मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी जहां हरियाणा की लैंड एक्वायर पॉलिसी को सबसे बेहतर बताते हैं, वहीं पिछले दिनों पंचकुला के कुंडी गांव में किसानों को 18,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। यह कहां की नीति है? अभी पिछले महीने पंचकुला के कुंडी गांव में 76 एकड़ जमीन 4 रुपए गज के हिसाब से एक्वायर की है सरकार ने। राहुल गांधी आकर प्रशंसा करते हैं। हमारा कहना है कि उनको सरकार की प्रशंसा करने से पहले, नीति की प्रशंसा करने से पहले उनको किसानों से बात करनी चाहिए। वो दूसरे प्रदेशों के किसानों से, जहां पर कांग्रेस शासित सरकारें नहीं हैं, वहां पर तो किसानों से बात करने जाते हैं, लेकिन हरियाणा में उनको आगे किसानों से बात करनी चाहिए। किसान आज जगह जगह पर आंदोलित हैं। आज पंचकूला में किसानों का रोष है, आज फतेहाबाद में लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आज मनेसर में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। स्थान स्थान पर इसके लिए हमने कॉल अटेंशन दी हुई है। इतना ही नहीं, अनिल विज ने यह भी कहा कि पूरे साल के 365 दिन में से 3 दिन के लिए मानसून सत्र और 7 दिन के लिए बजट सत्र चलता है। क्या सरकार के पास सिर्फ 10 दिन ही होते हैं? विधानसभा का हमारा सत्र चल रहा है। पहली बात तो ये है कि ये खाली 3 दिनों को बुलाया गया। बजट सत्र खाली 7 दिन का और मानसून सत्र 3 दिन का, यानी 365 दिन में खाली 10 दिन के लिए विधानसभा बुलाई जाती है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से ख़त्म करने की, विधायिका को कमज़ोर करने की योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दे भी बैठक में छाए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। सेक्टर 1 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में सोमवार को गरेवाल आई इंस्टीट्यूट की तरफ से आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने विद्यार्थियों व टीचरों की आंखों की जांच भी की। पंचकूला में सोमवार को सेक्टर 1 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप गरेवाल आई इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया गया है। इस कैंप में कॉलेज के विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई, जिसमें इंस्टीट्यूट से डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी आंखों की जांच की और इलाज के बारे में भी बताया। दिन भर की टीम से बातचीत के दौरान कॉलेज प्रिंसिपल आर.सी. गोयल ने बताया कि विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए उनकी आंखों का आई कैंप लगवाना जरूरी था। ये जो आज आई कैंप लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेज के बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और हमारी एक आदत है कि जब तक हमें कुछ पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, हम डॉक्टर के नहीं जाते हैं। पर आइज़ के बारे में ऐसा नहीं है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज के बच्चे एक बार अपने आई चेक करवाएं। मान लिए 300 बच्चे आज लगभग 300 स्टूडेंट्स जो है चेक करवाएंगे, 10-20% के भी कुछ कमी निकल जाती है, तो भी उससे दूसरे बच्चों को भी आभास होगा भी हमें चेक करवाना चाहिए, किसी की भी आँख में कोई कमजोरी हो सकती है। तो इस तरह से आँखों में जो डेटेरियोरेशन आती है हम उसको रोक सकते हैं, और ये फ्री चेकिंग है। इस कैंप द्वारा बच्चों को आँखों की बीमारियों से बचने और उनके समाधान के लिए टिप्स भी दिए गए। उन्होंने बताया कि अगर कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट है और वो इलाज नहीं करवा सकता तो रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से उसकी हेल्प की जा सकती है। अगर कोई नीडी बच्चा है, अगर उसकी आंख में कोई कमजोरी निकल जाती है तो स्पेक्स वगैरह हम रेड क्रॉस फंड से उस बच्चे को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए यही कंडीशन है कि उसकी नीडी होना चाहिए। तो फ्री स्पेक्स विल बी प्रोवाइडेड टू द नीडी स्टूडेंट्स। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।